वो ये चाहते हैं कि रोडवेज बस एक भी न चले। जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं ना तो उनकी यही रहती है कि रोडवेज चल गई, इसको कैसे बंद करें। रोडवेज क्या ड्राइवर और कंडक्टर लड़ने के लिए नहीं जाता। राम राम सा, मैं हूँ थरोदेशी पत्रकार मनोज थेजल को चूरू देख रहे हो। आज आप सरदार शहर पहुंचे हैं डिपो के अंदर, बट परमेश्वर लाल जी जुड़े हैं जी का अपन बताओगा कि अठे हूँ कितनी बसा चाले और कितनी बसा आ रही है, जो लोगों को थोड़ा बहुत डर भय है कि भी आप बस हम कौन चढ़ा, तो बैंक बारे में भी आप बातचीत करांगा। बताओ साहब, कितनी कितनी बसा चल रही है, कौन सा रूटा पर चल रही है? यहाँ से तो सब जगह सब रूटों पर गाड़ियाँ चलती है। चूरू भी चलती है, तारनगर भी चलती है, राजगढ़ भी चलती है, भादरा भी चलती है, और ये आपके गंगानगर भी चल रही है, हनुमानगढ़ भी चल रही है, सुजानगढ़ भी चल रही है। उनका टाइम बता दो। जैसे सरदार शहर से भीलवाड़ा यदि आपको जाना है, अजमेर जाना है, सुजानगढ़ जाना है तो सुबह पहली बस 6:20 है। उसके बाद में फिर भीलवाड़ा जाना है अजमेर के लिए 8:50 है। अगर आपको जोधपुर जाना है तो 7:30 बजे है सरदार शहर से। अगर आपको भादरा जाना है तो 9:30 बजे है, और सुबह 7 बजे नौर वाली बस है, वो सावा छोड़ देगी। नौर जाना है तो सुबह 7 बजे है, दिन में जाना है तो नौर 3 बजे है। और इसके अलावा मान लो आपको हिसार जाना है तो पहली बस 6:40 पे है सरदार शहर से। लास्ट बस है वो, जैसे प्रत्येक रूट पर कितने टाइम में मिल जाती है? लास्ट बस यहाँ से रतनगढ़ के लिए 7:15 बजे है, और यहाँ से गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए 5:30 बजे है। उसके बाद में कोई बस नहीं है। और इधर अपन आप राजगढ़ और तारनगर जाएंगे तो 5:45 लास्ट है। और नौर के लिए सीधी बस तो 3 बजे है, एक सुबह सरदार शहर से यहाँ से 7 बजे है। बाकी नौर जाने के लिए यहाँ से तारनगर जाएँ, तारनगर से आपको गाड़ियाँ खूब मिलती है। एक चूरू साइड की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि जी का प्राइवेट बस आ रहा है, बस ज़्यादा चला रहे हैं और जहाँ थारलान परेशान भी कर रहे हैं। चूरू साइड में ऐसा है कि ये पंचम अध्याय मार्ग है, इसमें रोडवेज के पास 18 टाइम है जाने के, और आने के भी लगभग 17-18 टाइम है। लेकिन यहाँ जो प्राइवेट बस वाले हैं ना, उनकी मोनोपोली है। वो ये चाहते हैं कि रोडवेज बस एक भी न चले। जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं ना तो उनकी यही रहती है कि रोडवेज चल गई, इसको कैसे बंद करें। सिंगल रोड है, साइड नहीं देते हैं। कई बार उनको बताया भी आप साइड क्यों नहीं देते हो, तो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलता। और अपन कब कब उनके पीछे जाएं। अगर कोई शिकायत होती है, अगर हमें पूरी शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई ज़रूर करते हैं, लेकिन ये चाहते यही हैं कि यहाँ रोडवेज कोई चले ही नहीं। इन बारे में अपना आला अफसर है, वह कोई कार्रवाई कौन करेगी? नहीं, आला अफसर तो किसी से संबंध नहीं रखता। आला अफसर तो ट्रांसपोर्ट विभाग है, परिवहन विभाग है। रोडवेज के पास तो केवल इतना ही पार है कि वो गाड़ी चला सकता है। अब गाड़ी को रास्ते में वो नहीं चलने देते हैं तो ये कानून व्यवस्था का मामला है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिला परिवहन अधिकारी का मामला है, रोडवेज का मामला नहीं है। रोडवेज क्या ड्राइवर और कंडक्टर लड़ने के लिए नहीं जाता, वो यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी ड्यूटी करने के लिए जाता है। उसको यदि साइड नहीं दी जाती है तो हम जनता से और परिवहन विभाग से सहयोग को मांगते हैं, और फिर भी नहीं होता है तो ये मामला कानून व्यवस्था का बन जाता है। फिर तो पुलिस थाना में ही इसकी शिकायत करनी होती है। पर सामान्यतया कौन कंडक्टर और कौन ड्राइवर रोडवेज क्यों जाएगा थाने में? इससे तो कुल मिला के जनता को ही नुकसान होता है, और जनता को ये चाहिए कि वो रोडवेज बस में बैठे। लेकिन चूरू से सरदार सर वाया पुला सर मार्ग ऐसा है कि यहाँ की जनता भी रोडवेज को प्रेफर नहीं कर रही है। 1-2 बस चलती है, वो भी उसमें ये नहीं चाहती कि भी अपन रोडवेज में चलें। रोडवेज के पास तो केवल गाड़ी चलाने का अधिकार है, उसके ड्राइवर कंडक्टर चला लेंगे। अब रास्ते में कोई रोकता है तो रोडवेज के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। कानून रोडवेज को कोई अलाउ नहीं करता कि वो उसे ज़बरदस्ती कोई साइड ले ले और कर ले। एक जहाँ लगातार लोग है थोड़ा डर रहे हैं इसके चाहे का सफर को नहीं करा, तो एंग लिए जी दर्शकान के कहना चाहोगा? सरदार शहर में या रोडवेज की बात कर रहा हूँ मैं, रोडवेज में यदि कोई यात्री यात्रा करता है तो वो अति सुरक्षित है। यहाँ से जब रोडवेज निकलेगी तो बाकायदा सैनिटाइजर होकर निकलती है। हमारे ड्राइवर कंडक्टर के पास भी एक सैनिटाइजर की बोतल मिलती है, एक हाथ धोने की मिलती है और एक बार बार सैनिटाइज करने की मिलती है। जहाँ से ज़्यादा आदमी का हाथ टच होता है खिड़की पर और पर विंडो पर या गेट पर, तो वो बार बार अपनी बोतल रखता है, उसे स्प्रे करता रहता है। रोडवेज में बिल्कुल सुरक्षित है, संक्रमण मुक्त है। कोरोना काल के अंदर रोडवेज में जितनी सफाई और जितनी धुलाई और इसका हाइपोक्लोराइड का जो अपन सैनिटाइजेशन करते हैं, वो जब भी गाड़ी निकलती है पूरी तरह सफाई होकर के और हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइजेशन होने के बाद में निकलती है। इसलिए रोडवेज में यात्रा अगर कोई करता है तो वो सुरक्षित यात्रा है। यदि प्राइवेट में जाते हैं तो वो ऊपर नीचे चलती है। रोडवेज में 47 सवारी से अपन सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी नहीं बैठा सकते, और सवारी खड़ी नहीं रह सकती, सवारी को बैठाना ही होता है। और यात्रियों को भी सैनिटाइजर होने के साथ साथ उनको मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है।
और बार बार इस मामले में बताया जाता है, रोडवेज में यात्रा करने के लिए यात्री अत्यंत सुरक्षित है। एक जहाँ अगर अपन कोई सामान सुमान भेजना हुआ है, कनेक्टर ड्राइवर है ले जाए करे है, तो ऐसी जहाँ नीति हुआ है कि या जहाँ आपकी मर्जी में ले जाए? सामान भेजने का जहाँ तक सवाल है, यात्री ही अपना सामान ले जा सकता है। यात्री के पास अपना कोई सामान है, थैला है, बैग है, या उसके पास कोई बड़ा आइटम है मान लो, वो अपने साथ ले जा सकता है। अगर भारी आइटम है तो वो टिकट कटा लेगा, लेकिन ये नहीं है कि ड्राइवर अपना सामान ले जाए, उसका यात्री नहीं हो। लावारिस सामान रोडवेज में नहीं जा सकता। नहीं, 100 रुपया लेके कि किराए पे मिल ले आगे फिर उतार दे। ऐसा नहीं, आजकल इस मामले में बहुत कार्रवाई हो गई। हमारे चालकों पर चालक क्या करते थे, कभी न कभी लुका छिपी करके कुछ न कुछ छोटा मोटा पार्सल ले जाया करते थे। ऐसा जब जानकारी में आया तो रोडवेज ने इनकी स्पेशल चेकिंग करी। जैसे कंडक्टर के बिना टिकट का रिमार्क लगता है, ड्राइवरों पे रिमार्क लगा, और वो जो सामान जिसने भेजा वो यात्री तो खुद है ही नहीं। इसका मतलब वो सामान हो सकता है उसने चोरी करने के लिए, जीएसटी की चोरी करने के लिए, या अन्य कोई अनलीगल सामान भेजा हो, तो वो सामान भी यात्री को नहीं मिलता। वो हम यहाँ सीज करते हैं, उसको नीलाम करते हैं और ड्राइवर पे पूरी कार्रवाई करते हैं। ड्राइवर को चार्जशीट मिलती है, निलंबित तक किया जाता है। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कोई भी चालक है बिना यात्री के कोई सामान नहीं ले जा सकता। एक जहाँ और बताओ माने क्या, अगर जहाँ बुक करवाना चाहे कोई टिकटा तो ऑनलाइन तो हो रही है, बैंक अलावा जहाँ बस हम देवो करे नहीं टिकट? नहीं, बसों में तो कंडक्टर चलता ही है, वो टिकट देता ही है। ऑनलाइन कोई कराता तो अपने मोबाइल से ऑनलाइन करा सकता है। सब गाड़ियों का टाइम है, विशेष तौर से एक्सप्रेस गाड़ियाँ। एक जहाँ 60 वर्ष ऊपर है जिकान जहाँ यात्रा करना, वो सरकार हालांकि कौन कह रखी हो, लेकिन देखो मजबूरी में करना है तो कई जहाँ घरा रहे भाई बहानो मार रहे हैं कि मान जान कौन दे, तो इसी बात है कि नहीं, हमारे रोडवेज में तो क्या है कि 60 वर्ष के लिए एक कार्ड बनाते हैं हम भी। वो यात्रा अगर करता है तो उसको 30% छूट है। अब रही बात कोरोना काल में, ये कह रखा है, सरकार की हिदायत है, गाइडलाइन चल रही है कि भी बुजुर्ग आदमी को यात्रा नहीं करनी है, तो ये अपनी गाइडलाइन है, गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। नहीं, एक बात है कि अगर कहीं जरूरी काम हो जाए, जरूरी काम चला गया तो उसको हमारा परिचालक मना कैसे करेगा? हो सकता है कोई बीमार हो या किसी कारण से जा रहा हो, तो यात्री परिचालक का ये दायित्व कैसे बनता है कि वो यात्री को उतार दे, उसको तो ले जाना ही पड़ेगा। फिर भी ये तो खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी उम्र ज़्यादा है, कोरोना की महामारी चल रही है, तो अपन सरकार की गाइडलाइन के पालना करें। तो बिल्कुल आपने लगभग है वो पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। और इन अलावा अगर थारो कोई सवाल रह गयो है या कटे की समय सारणी है तो वह ऑनलाइन मिल जावे। बाई चांस फिर भी अगर कोई थारो सवाल रह गयो है तो थे कमेंट कर दिया, ताकि बैठूँ मैं आऊँ संपर्क करके, या अंग अधिकारी है वह भी आपने साथ कुछ ऐसा जुड़े है जिसका अपन ऑनलाइन जवाब देने की कोशिश करेगा। झलको चूरू चैनल पर अगर थे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने खाते सब्सक्राइब बटन दबा लियो, और आगे जो बेल है वो भी दबा लियो, ताकि आगे जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। जय चूरू, जय राजस्थान।